नमस्कार, मेरा नाम है विवेक बिश्नोई। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। हर किसी का सपना होता है अधिकारी बनने का। सीजीएल के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलो शुरू करें। एसएससी सीजीएल की वीडियो बनाते हुए शुरुआत करते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? ग्रेजुएशन। कोई भी बच्चा जिसने ग्रेजुएशन पास करी है वो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकता है। यूपीएससी के बाद सबसे ज़्यादा जो नौकरियां होती हैं वो एसएससी सीजीएल के द्वारा ही भरी जाती हैं। ये केंद्र सरकार की नौकरियां होती हैं। इसमें मुख्य रूप से दो तरह की जॉब्स के बारे में हम बात करते हैं, डेस्क जॉब और फील्ड जॉब। डेस्क जॉब का मतलब ये होता है कि जो जॉब्स ऑफिस में बैठ के की जाती हैं, और फील्ड का मतलब जो काम आपको फील्ड में भी जाके करना पड़ता है। अब फील्ड जॉब्स के अंदर फिर दो चीज़ें आती हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। तो हमने इसके अंदर देखा है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट, आईबी, विजिलेंस, सीएजी, ऑडिटर, अकाउंटेंट, इनकम टैक्स, सीबीआई, नार्को टैक्स, सारे के सारे डिपार्टमेंट की जो पोस्टिंग होती है वो इसी के द्वारा होती है। तो इसीलिए ये एक मुख्य परीक्षा है। जिन लोगों का सपना होता है अधिकारी बनने का, उन लोगों के लिए इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना ज़रूरी है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 10th पास करने के बाद और 12th पास करने के बाद, उसी तरीके से हम सीजीएल की तरफ बढ़ते हैं। अब जो सीजीएल का नया प्रोसेस आया है उसके अंदर टायर 1 के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 25-25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और समय होता है 1 घंटा। अब इसके अंदर क्या आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। जिन छात्रों के द्वारा इसे पास कर लिया जाता है, इसकी कट ऑफ क्रॉस कर ली जाती है, उसके बाद टायर 2 की बारी आती है। तो शुरू करते हैं आगे की प्रोसेस। इस स्लाइड के अंदर हमने जो आपका सिलेबस है उसकी कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। अगर आप चाहो तो इसे रोक के पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिन बच्चों का टायर 1 क्लियर हो जाता है उसके बाद आता है टायर 2। टायर 2 के अंदर 2 पेपर होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी और दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जो सिलेबस होता है पहले वाले की तरह ही होता है, बस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब आपकी ये पेपर हो जाते हैं और आप इसे क्लियर कर लेते हो तो इसके बाद टायर 3 की बात करते हैं, जिसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है कि ये पेपर आपको पेन और पेपर की मदद से सेंटर पे जाना होता है और एक निबंध या एक पत्र जो भी उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है वो आपको वहाँ 1 घंटे का समय मिलता है, उसमें आपको लिखना होता है। इसके बाद इन तीनों प्रोसेस को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्लियर करने के बाद आपकी जो चौथा पार्ट होता है उसके अंदर कुछ पोस्ट के लिए सीधे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ पोस्ट ऐसी होती अकाउंटेंट के लिए और ऑडिटर्स के लिए, इसके अंदर फाइनेंस के पेपर होते हैं। तो जो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं उनके कुछ पेपर्स होते हैं जिसके अंदर एक टेस्ट होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर जो मिनिस्ट्रीज़ के लिए प्रेजेंटेशंस के लिए जाते हैं उन लोगों को पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड के ऊपर एक टेस्ट होता है, उसको एलिजिबली पास करना होता है। तो ये प्रोसेस होता है टियर 4 के लिए। ये जो चार्ट दे रखा है इसके अंदर एक रूप से आपको दिखाया गया है कि कैसी कैसी जॉब्स होती हैं। एक बार तेज़ी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या देखा। अगर हम सीजीएल की बात करते हैं, अधिकारी लेवल का पेपर होता है। टायर 1 के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, वो क्लियर करने के बाद आपका टायर 2 का पेपर होता है जिसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, उन दोनों को आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको रिटन में ऐसे या लेटर लिखना होता है। उसके बाद टायर 4 का होता है, बहुत सारी पोस्ट के लिए यहाँ टायर 4 के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट होती हैं जिसमें आपको कंप्यूटर टेस्ट या स्पेसिफिक स्टैट्स का टेस्ट या अकाउंट का टेस्ट जो ऑडिटर्स वगैरह के लिए होता है देना होता है। और जब उनका ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई बातें आपके लिए कुछ मदद करेंगी, और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बड़े बड़े अधिकारी की पोस्ट पे आके बैठें और हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।